ये उपज दीपिका के दिमाग की थी और मुझे लगता है कि जो आपके अंदर की जो चाहत होती है वही सबसे बड़ा तमाशा बनता है अल्टीमेटली ज़िंदगी में, और यही हुआ। हम तीनों की चाहत थी कि हम ज़्यादा वक्त एक दूसरे के साथ गुजार पाएँ, और ये जो इंटरव्यू देने का या पब्लिसिटी करने का सिलसिला है इसको थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाएं। तो इससे अच्छा आइडिया नहीं हो सकता था कि हम तीनों ट्रेन से आएँ और उसी में लोगों से भी बात कर लें और एक दूसरे से भी बात कर लें, जिसका मौका कम ही मिलता है जब आप बिजी होते हैं। सबसे लंबा तो होगा जब मैं 9th स्टैंडर्ड में थी। हम एक एक्सकर्जन के लिए जा रहे थे और एक्चुअली हम काठमांडू जा रहे थे और पर बजट कम था, तो हम वी वर गोइंग टू फ्लाई फ्रॉम कैलकाटा टू काठमांडू। हम बाय प्लेन जाने वाले थे, पर बेंगलोर टू कैलकाटा हमको बाय ट्रेन जाना पड़ा। तो तभी वो 2 या 2.5 दिन का सफ़र था और बहुत ही ऑब्वियसली बहुत ही यादगार रहेगा, क्योंकि हम सब दोस्त इतने सारे लड़कियां थे एक ही ट्रेन में, एक ही बोगी में। तो वो मेरे लिए सबसे यादगार जर्नी था मेरे लिए, और अब जो हमने एक्सपीरियंस किया 2 दिन पहले। मैं स्कूल की फुटबॉल टीम में था। मैं करीबन आई थिंक 7वीं क्लास में था। तो हम देवलाली गए थे मुंबई से, जो एंग्लो इंडियंस का जो कंपटीशन होता है वो खेलने गया था। उसके बाद लोकल ट्रेन में घूमा, बट आई नॉट डन दीज लॉन्ग डिस्टेंस। लोकल ट्रेन में घूमे हैं? घूमे में मतलब सफ़र किया हूँ, बट ये लॉन्ग डिस्टेंस वाली। एज एक्टर बहुत ज़रूरी होता है कि आप खुद अपने हिंदुस्तान को जानो, हिंदुस्तान के लोग को जानो। टू बी ऑनेस्ट इतने मौके नहीं मिलते एज एक्टर्स। शायद मुझे एक्चुअली मिस्टर आमिर खान ने बहुत पहले कहा था एक्टर बनने से पहले कि अगर आपको एक अच्छा एक्टर बनना है तो आपको एक सूटकेस पैक करो और पूरा हिंदुस्तान घूमो, लोगों से मिलो, कल्चर देखो, तो शायद आपके काम में वो नज़र आएगा। तो इम्तियाज़ हमेशा ये इनकरेज करते हैं। जब हम दिल्ली में भी आते हैं तो वो 5 स्टार्स हमें नहीं लेके जाते, वो हमें लोकल ढाबा का खाना खिलाते हैं, लोगों से मिलाते हैं, जो कल्चर है हर शहर की वो हमें दिखाते हैं। तो इनके थ्रू बहुत एक्सपीरियंसेस मिल जाते हैं मुझे। एक चीज़ बहुत ज़रूरी होती है कि जो डायरेक्टर है वो जो कहानी बताना चाह रहा है उसके ज़रिए वो कुछ बताना चाह रहा है कि वो सिर्फ बना रहा है क्योंकि उसके पास एक कहानी है। आई थिंक वो ज़रूरी होता है। अगर एक इंटेंशन है, एक मकसद होता है कि मैं ये फिल्म बनाना चाह रहा हूँ क्योंकि आई थिंक इस कहानी में कुछ ऐसी बात है जो मैं खुद अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता हूँ इसके ज़रिए, तो वो मेरे लिए सबसे बड़ी बात होती है। वो हमेशा मुझे इम्तियाज़ के साथ मिली। तो अगर आप डिप्रेशन के बारे में बात नहीं करेंगे अपने पेपर्स के थ्रू, तो लोगों को जानकारी नहीं होगी कि डिप्रेशन क्या है, कि या कितना सीरियस है हमारे कंट्री को लेकर। इंडिया इज़ द मोस्ट डिप्रेस्ड कंट्री इन द वर्ल्ड। 1 in every 4 person हैज़ डिप्रेशन, एंड सुसाइड रेट जो है हमारे देश में सबसे हाई है। तो आपके पेपर के थ्रू मैं यही कहना चाहूँगी कि आप इसके ऊपर, मेंटल हेल्थ के ऊपर और फोकस करें, ताकि लोगों को भी दे कैन गेट इन्फॉर्मेशन, जानकारी हो कि मेंटल हेल्थ कितना इम्पोर्टेंट है, सुसाइड क्या है, डिप्रेशन क्या है, एंजाइटी क्या है। एज़ फार एज मैं कितना टाइम दे रही हूँ, मैं यहाँ बैठ कर मैं कह सकती हूँ कि मैं 1 साल में मैं इतना टाइम दे रही हूँ या मैं दिन में इतना टाइम डेडिकेट करती हूँ, वो मैं नहीं करूँगी। जिन लोगों की ज़िंदगी को मैं अपने फाउंडेशन के थ्रू मैं हेल्प कर सकती हूँ, या इस मेंटल हेल्थ का जो टॉपिक है उस चीज़ को लेकर अगर मैं लोगों को पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस कर सकती हूँ, लोगों को मदद कर सकती हूँ, और अपने काम के थ्रू मैं कहना चाहूँगी। बहुत सारे लोग हैं हमारे देश में जो मैथ से बहुत भयभीत रहते हैं। पता नहीं ऐसी क्या बात है इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। बहुत सारे लोग, बहुत बच्चे बड़े होते हुए उनको एक खौफ रहता है मैथ्स का, वो उनकी ज़िंदगी का विलन होता है। जो हमारी कहानी का किरदार है वेद, उसकी ज़िंदगी में भी ऐसा ही था। और मैथ्स फिर उन चीज़ों का प्रतीक हो जाता है जो उसके दिमाग में
जो उसको पसंद नहीं है मगर उसको फिर भी करना पड़ता है। मैं मैथ्स में पहले तो बहुत बुरा था, मैं फेल भी कर चुका हूँ, मुझे 5 मार्क्स भी आ चुका है 100 में। और उसके बाद फिर मैंने समझा कि ये क्या चीज़ है यार, लेट मी ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। फिर मैं अच्छा भी हो गया था मैथ्स में, तो मैंने दोनों ही पहलू देखा है। मैं एक्चुअली मैथ्स में इतना बुरा नहीं था। साइंस में केमिस्ट्री उसमें सब बुरा था, हिस्ट्री, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी में। बट मैथ्स मतलब मैं एक्चुअली बहुत बुरा था, लेकिन मैथ्स में थोड़ा बेटर था। मुझे एक्चुअली पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं है, अभी भी नहीं है। पर जब भी कुछ करिकुलर एक्टिविटीज़ करने का मौका मिलता था मैं उसमें भाग लेती थी। तो चाहे वो स्पोर्ट्स हो, सिंगिंग, स्टिचिंग, जो भी मतलब आउट ऑफ क्लास जो हमारे क्लासेस थे मैं उसमें एक्सेल कर होती थी। पर मेरे पेरेंट्स जानते थे कि मुझे मैथ्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है, या मुझे पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है। तो उन्होंने कहा कि बस फेल मत होना, मार्क्स जो भी है बस फेल मत होना बस। मुश्किल तो है ही ऑब्वियसली। मैं ये कह सकती हूँ कि मोस्ट आइडियल सिचुएशन तो नहीं है। इफ़ आई हैड अ चॉइस, मैं एक फिल्म ख़त्म करके फिर दूसरी फिल्म पर जाना चाहूँगी, पर कभी कभी ऐसे होता नहीं है। तो काफ़ी मुश्किल तो है ही, पर आसान भी है अगर आप फोकस करो और बी इन द प्रेजेंट। कुछ भी, एनीथिंग इज पॉसिबल।